ऑडियो 3 छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शिक्षकों का महान उत्तरदायित्व। हमारे धर्मशास्त्रों में माता पिता आचार्य तीनों को बालक के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। माता पिता उसका पालन पोषण संवर्धन करते हैं तो आचार्य उसके बौद्धिक आत्मिक चारित्रिक गुणों का विकास करता है, उसे जीवन और संसार की शिक्षा देता है, उसकी चेतना को जागरूक बनाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसे पूजनीय माना गया है। आचार्य के शिक्षण, उसके जीवन व्यवहार चरित्र से ही बालक जीवन जीने का ढंग सीखता है। आचार्य की महती प्रतिष्ठा हमारे यहाँ इसीलिए हुई है। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो स्नेह भाव, आत्मीयता, सौहार्द, समीपता की आवश्यकता है वह आज नहीं है, और यही कारण है कि आज का विद्यार्थी डिग्री डिप्लोमा ले लेता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन का शिक्षण, चरित्र, ज्ञान, उत्कृष्ट व्यक्तित्व का उसमें अभाव रहता है। इन सब के बिना विद्या अधूरी है। जो जीवन को प्रकाशित न करे, पुष्ट न बनाए, वह विद्या किस काम की। चरित्र निर्माण की, व्यावहारिकता की शिक्षा पुस्तकों से नहीं मिल सकती। वह तो व्यक्ति की समीपता से उसके चरित्र आचरण को देखने समझने से प्राप्त होती है, जो आज की शिक्षा पद्धति में नहीं के बराबर है। निस्संदेह हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में इसका बहुत ध्यान रखा गया था। आचार्य और विद्यार्थी का सहजीवन आश्रमों में बीतता था। उस समय विद्यार्थी पाठ ही नहीं सीखता था, अपितु आचार्य के जीवन से चरित्र व्यवहार भी सीख लेता था। इसी सत्य पर प्रकाश डालते हुए एक बार कविंद्र रविंद्र ने कहा था, शिक्षा के संबंध में एक महान सत्य हमने सीखा था। हमने यह जाना था कि मनुष्य से ही मनुष्य सीख सकता है। जिस तरह जल से ही जलाशय भरता है, दीप से दीप जलता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। चरित्र को देखकर ही चरित्र बनता है। गुरु से संपर्क सानिध्य प्राप्त कर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ही मनुष्य बनता है। आज का शिक्षक प्राण नहीं दे सकता, चरित्र नहीं देता, वह पाठ दे सकता है। इसीलिए आज का छात्र किसी दफ्तर अदालत का एक बाबू बन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, संबंधों की। यद्यपि इसका कारण आज की सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, व्यक्तिगत तौर पर इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। एक बार शिक्षक दिवस पर बोलते हुए एक केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा था, आप तो विद्यार्थियों की परीक्षा साल में 1 या 2 बार लेते हैं, किंतु विद्यार्थी तो आपकी परीक्षा प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रतिक्षण ही लेते रहते हैं। वे आपको कक्षा में आते ही देखते हैं और फिर कक्षा के बाहर दूसरों के साथ मिलते जुलते भी देखते हैं। वे जैसा आपको देखते हैं वैसा ही स्वयं भी सीखते हैं, करते हैं। इसलिए जैसे आप होंगे वैसे ही आपके विद्यार्थी। भारत के ये नौनिहाल भी होंगे। मंत्री महोदय के उक्त सारगर्भित शब्दों से शिक्षकों की जिम्मेदारी जो व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर है, उससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, और बच्चों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, उच्च श्रृंखलता, चारित्रिक त्रुटियों के लिए कुछ सीमा तक शिक्षकों को भी उत्तरदायी माना जाए तो ठीक ही होगा। यहाँ तक भी कोई बड़ी बात नहीं कि शिक्षक बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाते, किंतु जब अपने गलत व्यवहार और चारित्रिक त्रुटियों से बच्चों के सामने गलत आचरण करते हैं तो यह एक अक्षम्य सामाजिक अपराध ही है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के समक्ष अध्यापक लोग बीड़ी पीते हैं, भद्दे हंसी मजाक करते हैं। अपने दोस्तों के लिए बच्चों के द्वारा बीड़ी, पान, सिगरेट मंगाते हैं। बड़े स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के साथ हंसी मजाक पूर्ण बराबरी का व्यवहार, कई अनर्गल विषयों पर वार्तालाप करना, अपना चारित्रिक स्तर निम्न रखने जैसी कई बातें हैं जो विद्यार्थियों के समक्ष गलत उदाहरण पेश करती है। यद्यपि आजकल के विद्यार्थी भी दूध के धुले नहीं हैं, तथापि शिक्षकों का उत्तरदायित्व अधिक है। बच्चा यदि गलत आचरण करता है तो वह अभिभावकों की त्रुटि का परिणाम है। इसी तरह विद्यार्थी यदि अनुशासनहीन और उद्दंड बनते हैं तो यह शिक्षकों की भूल का परिणाम ही माना जाएगा। हमारे देश का शिक्षक बहुत ही सामान्य स्थिति में जीवन निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त जीवन की जटिलताएं बढ़ जाने, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण भी आज के शिक्षक के लिए छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो गया है।
लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के नाते अपने समस्त अभाव, अभियोगों, व्यक्तिगत कठिनाइयों में हम अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। परोपकार और लोक कल्याण की भावना रखकर ही शिक्षकों को बच्चों के जीवन निर्माण की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा। यह सच है कि प्रारंभिक जीवन के लंबे शिक्षा काल में विद्यार्थी और शिक्षक का संपर्क बड़े ही महत्व का है। यदि इस समय में बिना किसी लाभ की भावना से भी यदि बच्चों के जीवन निर्माण की दिशा में शिक्षक वर्ग ध्यान दे तो यह एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। कोई संदेह नहीं कि इन्हीं बच्चों में से महापुरुष, विद्वान, तपस्वी, लोकसेवी, जननायक, कुशल नेता निकलकर न आए। जिस देश में सुयोग्य व्यक्तियों की बहुतायत होती है वह देश गिर नहीं सकता, न उसे कोई हानि ही पहुंचा सकता है। हमारे देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति का भार बहुत कुछ शिक्षकों के कंधों पर ही रखा है। अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए बच्चों के उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करने में अधिकाधिक प्रयास आवश्यक है। आज के शिक्षकों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अध्यापकों की योग्यता एवं जिम्मेदारी। अध्यापक की शिक्षा और परीक्षा में भविष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। जो विषय शिक्षार्थियों को पढ़ाए जाने हैं उनके संबंध में अध्यापकों को न केवल ज्ञान वर्ण अनुभव भी होना चाहिए। अध्यापक की योग्यता इतनी ही पर्याप्त न समझी जाए कि वह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में से प्रायः पूछे जाने वाले विषयों को पढ़ाकर छात्रों को उत्तीर्ण करा दें और अपने दायित्व से छुटकारा पाएं, वरन उसका मूल दायित्व यह होना चाहिए कि जो छात्र उनसे पढ़कर निकलें वे प्रतिभा एवं शालीनता की दृष्टि से ऊंचे स्तर के सिद्ध हों। इसके लिए पाठ पढ़ा देना पर्याप्त नहीं, वरन निज का जीवन भी इस स्तर का ढालना होगा कि वे अभिभावक स्तर की भूमिका निभा सकें और विद्यार्थियों को अपना निज का बालक समझकर उसका व्यक्तित्व विकसित करने एवं भविष्य उज्जवल बनाने में कुछ उठान रखें। इसके लिए उन्हें छात्रों से निजी संपर्क बनाने होंगे और व्यक्तिगत रूप से यह तथ्य ध्यान में रखने होंगे कि उनमें किस स्तर की प्रवृत्तियों का अभिवर्धन हो रहा है। अध्यापक अपने आदर्श से मार्गदर्शन दें। चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की प्रामाणिकता और न्यायोचित परस्पर सहकार की प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिन्हें शिक्षण काल में ही छात्रों में अंकुरित और पल्लवित किया जाना चाहिए, क्योंकि गुण, कर्म, स्वभाव में सत् प्रवृत्तियों का समावेश हुए बिना व्यक्तित्व उस स्तर तक नहीं उभरता जिससे आत्म संतोष मिल सके, प्रतिभा उभर सके और प्रामाणिकता के आधार पर जन साधारण का सम्मान एवं सहयोग अर्जित करना संभव हो सके। इस आवश्यकता की पूर्ति शिक्षण के साथ साथ ही होती चले, यह आशा की जानी उपयुक्त ही है, क्योंकि हरी लकड़ी मोड़ी जा सकती है, गीली मिट्टी से बर्तन, खिलौने बन सकते हैं। धातु को नरम बनाकर ही उसे किसी सांचे में ढालकर उपयोगी उपकरण के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। संस्कार ग्रहण करने की सही आयु उठती उम्र ही है, उसमें प्रधान उपलब्धि शिक्षा के रूप में अर्जित की जाती है। किंतु साथ ही यह भी सही है कि इन्हीं दिनों वातावरण के अनुरूप नवोदित बालकों का व्यक्तित्व भी भले बुरे स्तर का विनिर्मित होता है। कुसंग एवं सत्संग उन्हें अत्यधिक प्रभावित करते हैं। स्कूलों में प्रवेश पाने से लेकर उसे छोड़ने तक की यह संधि ऐसी होती है जिसमें भाव संवेदनाओं का अत्यधिक उभार रहता है। वे वातावरण से संबंध व्यक्तियों से प्रेरणाएं ग्रहण करते और उन्हें जीवन क्रम में उतारकर परिपक्व करते जाते हैं। यही संचय विकसित स्थिति में पहुंचने पर व्यक्तित्व एवं चरित्र रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन तथ्यों को समझते हुए शिक्षण काल में लगने वाले बहुमूल्य समय में ही नीति निष्ठ और समाज निष्ठ की मनोभूमि बनाई जानी चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ नागरिक एवं प्रतिभावान पुरुषार्थी बनाए जाने के लिए समुचित प्रयत्न होना चाहिए। आदतों का परिमार्जन एवं परिष्कार इन्हीं दिनों संभव है। इस संभावना को सार्थक कर दिखाने पर ही यह आशा अपेक्षा की जा सकती है कि समय आने पर श्रेष्ठ नागरिक बन सकेंगे, समाज को समुन्नत बनाने में योगदान दे सकेंगे, अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के द्वारा देश, धर्म, समाज और संस्कृति की मूल्यवान सेवा कर सकेंगे। यह सब कैसे हो सकता है? इतने बड़े काम में हाथ कौन डाले? उसे पूरा कर दिखाने का व्रत कौन धारण करे?
इसके उत्तर में एक ही केंद्र पर निगाह जा टिकती है, वह है शिक्षा तंत्र। इसमें सूत्र संचालक, अधिकारी, नीति निर्माताओं का उच्च वर्ग तो प्रमुख है ही, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर छात्रों को पढ़ाई की सारी सुविधाएं, योजनाएं मिलती हैं। परंतु इस प्रक्रिया का व्यावहारिक कार्यभार शिक्षक ही संभालते हैं। आर्किटेक्ट किसी इमारत का नक्शा भर बनाकर अपना काम पूरा करता है। उसकी नींव खोदने से लेकर इमारत खड़ी करने और छत डालने तक की पूरी प्रक्रिया सब मजदूर, लुहार, बढ़ई और आदि शिल्पी श्रमजीवी ही मिलकर पूरी करते हैं। शिक्षा तंत्र के विशाल क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह शिक्षक समुदाय की ही प्रधान भूमिका रहती है। श्रेय का दावेदार कोई भी क्यों न बने, पर यदि नई पीढ़ी का स्तर वास्तव में ही ऊंचा उठाना है तो उसमें पहली श्रेणी की भूमिका निभाने में अध्यापकों का श्रम और मनोयोग ही चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत करता दिखाई देगा। इस प्रकार उन्हें प्रकारांतर से नींव के पत्थर जैसी स्थिति में रहने वाले राष्ट्र निर्माता ही कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद जो राहत की सांस लेने का जनसाधारण को अवसर मिला है, उसे प्रगतिशीलता की दिशा देने का कार्य अध्यापक ही कर सकते हैं। अध्यापकों में भी वे वंदनीय, अभिनंदनीय हैं, जिन्हें उपाध्याय का, आचार्य का श्रेय तथा सम्मान मिल सके। देश का चिंतन और चरित्र बदल सकने में समर्थ अध्यापक। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा की नई पद्धति का निर्माण करना होगा। विदेशों की नकल करने की मनोवृत्ति से वे तत्व भी भर गए हैं, जिनके कारण हमें योजनाओं की भी वैसी ही नकल करना अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न लगता है। आज जो भी स्थिति हो, जैसी भी पाठ्य पद्धति हो, हमारा पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हमें अपने देश की स्थिति और आवश्यकता को ध्यान रखते हुए शिक्षण पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। ऐसा परिवर्तन जो समय की विकृतियों से जूझने और प्रगति का व्यावहारिक मार्ग अपनाने में समर्थ हो। वह समय कब आएगा, कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि अपने मूर्धन्यों को व्यवहारवादी बनने में अभी देर लगे। ऐसी दशा में विचारणीय है कि क्या अध्यापक वर्ग अपने निज के बलबूते कुछ नहीं कर सकता। यदि यह वर्ग अपनी गुरु गरिमा को ध्यान में रखते हुए छात्रों का व्यक्तित्व विकसित करते हुए उनका भविष्य उज्जवल बनाने की बात सोचने लगे तो इतने भर से बहुत काम चल सकता है। जिस प्रकार अभिभावक बच्चों के लिए दिन भर 16 घंटे खटते रहते हैं, उसी प्रकार अध्यापक निजी परिवार का निर्वाह करने के लिए सरकारी वेतन से संतुष्ट रहकर छात्रों के कल्याण की बात सोचें और उसके निमित्त जो बन पड़े उसे करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करें।